फकीरों में खैरात बांटी जा रही थी। पंडित लाला राम डोली लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। उसने कहा, डोली तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक मैं अपने हाथों से फ़कीरों को तकसीम नहीं कर दूंगा। वो आया और अपने हाथों से फ़कीरों में तकसीम करने लगा। और कैसे तकसीम करने लगा? यूं भरता था और यूं फेंक देता था, यूं भरता था और यूं फेंक देता था। यानी वह ज़मीन पर फेंक रहा था और जो फ़कीर गरीब लोग थे वो उठा उठा कर उसको जमा कर रहे थे। काफ़ी उसने रकम फेंक दी, काफ़ी पैसे उसने फ़कीरों पे लुटाए। उन्हीं फ़कीरों में एक बूढ़ा फ़कीर था, चेहरे पर नकाब था। वो आगे बढ़ा और कहा, कोतवाल साहब मुझे भी खैरात दीजिए, मुझे भी भीख दीजिए। का ये देख ज़मीन पर कितनी भीख पड़ी है, ज़मीन पर कितने पैसे मैंने फेंके हैं, उठा ले तेरा काम हो जाएगा। उस फ़कीर ने कहा कि मुझे गिरे हुए पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन वाले पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो हाथ में चाहिए। तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, अब लेकिन खुशी का टाइम था, खुशी का मौका था, तो वो करता क्या करता। तो उसने गुस्से को पी लिया और उसने कहा, ठीक है तुझे हाथ में चाहिए तो ले, हाथ में ले ले। वो हाथ में देना ही चाह रहा था कि इस फ़कीर ने अपने नकाब को हटाया। कसम खुदा की वो कोई और नहीं था, वक्त का बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे। जैसे ही उसने देखा कि बादशाह सलामत सामने, अब इस पे तो सख्ता तारी हो गया, सारी खुशियां मिट्टी में मिल गईं। एक सख्ता तारी हो गया और डर के मारे कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। कहा, हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा, मैं कैसे? अभी बताता हूँ यहाँ मैं कैसे। तुझे इसलिए भेजा था कि तू यहाँ अय्याशी करे, तुझे बनारस में इसलिए भेजा गया था, तुझे कोतवाल इसलिए बनाया गया था कि तू दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करे, तू दूसरों की इज्जत से खेले। बादशाह सलामत के साथ पूरा फौजी दस्ता आया हुआ था। बादशाह औरंगज़ेब ने हुक्म फरमाया, पूरी बनारस की गलियां भरी हुई थी, पूरे बनारस के लोग देख रहे थे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अब कैसा इंसाफ करने वाले हैं, कैसा इंसाफ करेंगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, गुनाह करने वाला कोई भी हो गुनाहगार को सज़ा मिलेगी और मज़लूम को इंसाफ दिया जाएगा। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि 2 हाथियों का इंतज़ाम किया जाए। फ़ौरन 2 हाथी लाए गए। कहा, दोनों के पैरों में इसके पैर बांध दो। एक पैर इस हाथी में बांध दिया गया, एक पैर उस हाथी में बांध दिया गया। और कहा, इनको बहुत स्पीड में दौड़ा दो, इनको बहुत तेज़ी के साथ भगा दो। दोनों को बहुत स्पीड के साथ भगाया गया और जैसे ही हाथी एक उधर भागा एक इधर भागा, इसके पैर फट गए, इसका जिस्म रेजा रेजा हो गया और वहीं पर इसने दम तोड़ दिया। बनारस की सरजमीन पर लोग देख रहे थे बादशाह औरंगज़ेब का इंसाफ। एक ब्राह्मण ख़ानदान के लिए बादशाह औरंगज़ेब का जो इंसाफ हुआ है, लोग तारीफ़ करने पर मजबूर थे। लोग तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई बादशाह औरंगज़ेब ने इंसाफ किया है। जब ये सब ख़त्म हो गए यहाँ पर, तो बादशाह औरंगज़ेब उसी ब्राह्मण परिवार में गए, पंडित लाला राम के घर गए और कहा, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? तो बेटी दौड़ती हुई गई, पानी लाई। कहा, ये लीजिए। आपने फरमाया कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अल्लाह के वली हैं, कहा, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। मैंने उस दिन से कसम खा ली थी कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। मुझ पर खाना और पानी हराम है। तब तक मैंने एक लुकमा नहीं खाया है, तक मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। पंडित लाला राम ने कहा, बादशाह सलामत, चूँकि मेरी बेटी को मालूम था कि आप आएंगे, तो उसने एक चबूतरा तैयार कर दिया कि जब आप आएंगे तो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। पंडित लाला राम के घर एक चबूतरा तैयार था। बेटी ने कहा, बादशाह सलामत, वहाँ पर खाना और पानी का भी इंतज़ाम है, आप वज़ू बनाइए और नमाज अदा कर लीजिए। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू बनाया और वहाँ पर पहले शुक्राने की नमाज अदा की, उसके बाद खाना खाया और जब चलने लगे तो पंडित लाला राम कहने लगे, बादशाह सलामत, चूँकि अब आपने यहाँ पर नमाज पढ़ ली है, अब इस ज़मीन को मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा,
बादशाह सलामत, अब यहाँ पर मैं एक मस्जिद बना दूंगा, एक मस्जिद कायम कर दूंगा, उसमें आप जब भी आइएगा नमाज अदा कीजिएगा। पंडित लाला राम ने वहाँ पर एक मस्जिद बना दी और यही बात है कि आज तक वो मस्जिद कायम है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने तांबे पर एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद वहीं पर लटका दिया कि जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी तब तक इसका जो मुतवल्ली होगा वो आपके ही ख़ानदान से होगा, यानी ब्राह्मण ख़ानदान से होगा, पंडित ख़ानदान से होगा, आपके ही ख़ानदान से होगा। और यही बात है कि आज तक वो मस्जिद कायम है और आज भी उसका जो मुतवल्ली है वो ब्राह्मण ख़ानदान से, पंडित ख़ानदान से है।